नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। एक कॉलेज स्टूडेंट की हत्या उसके बॉयफ्रेंड ने की। घर में घुसकर उसे गोली मारी गई। उसके हत्याकांड के एक हफ्ते बाद पुलिस को अब कामयाबी मिली है, जहां पर उस बॉयफ्रेंड को, उस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो अपनी प्रेमिका को गोली मारकर फरार हो रहा था। और जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये शख्स भारत और नेपाल के बॉर्डर से पकड़ा गया है, जहां पर ये एक गाड़ी के जरिए बॉर्डर को क्रॉस करके शायद नेपाल जा रहा था, जहां से इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि एक फर्जी गाड़ी का इंतजाम किया गया, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए जो इसके रिश्तेदारों ने बनवाए हैं, ताकि ये एक जगह से दूसरी जगह चला जाए और इसे गिरफ्तार ना किया जा सके। लेकिन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर ये आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है, जिससे पूछताछ भी की जाएगी। ये जो छात्रा है ये पश्चिम बंगाल की है, कॉलेज स्टूडेंट है, जहां पर इशिता इसका नाम है, जिसे मार दिया गया अपने बॉयफ्रेंड के द्वारा, यानी कि देशराज सिंह उस शख्स का नाम है जिसने इस लड़की की जान ली है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में छात्रा इशिता मलिक के हत्याकांड मामले में पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्याकांड के एक हफ्ते बाद मुख्य आरोपी यानी कि लड़की के बॉयफ्रेंड देशराज सिंह को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि पकड़े जाने के समय आरोपी एक वाहन से नेपाल जाने की कोशिश कर रहा था और इस गाड़ी का इंतजाम उसके रिश्तेदारों ने कराया था। यानी कि जिस जगह से वो पकड़ा गया है वो उस रास्ते के जरिए कोशिश उसकी ये थी, जो उससे डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए, कि वो नेपाल जाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि देशराज को भारत नेपाल सीमा के पास कार से जाते समय गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहा था। देशराज के चाचा को गिरफ्तार किया गया है और जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई देशराज के चाचा से, तब उन्होंने सच उगला, तब ये तमाम चीजें बताई, जिसके बाद से इस शख्स को, आरोपी को गिरफ्तार किया गया। घटना के बाद गहरे सदमे में होने के बावजूद जो इशिता मलिक का परिवार है वो लगातार पुलिस की मदद कर रहा था। जितनी भी जानकारियां वो दे सकते थे, जितनी भी जानकारी उनके पास थी, उन्होंने पुलिस को दी। कड़ी से कड़ी जोड़कर पुलिस वहां तक पहुंची है, जहां पर उन्होंने कामयाबी मिली है उस आरोपी तक पहुंचने के लिए। पूरी वारदात क्या थी वो सुनिए। यह हत्या पिछले सोमवार को हुई थी। उत्तर प्रदेश के एक युवक देशराज ने कृष्णानगर के पालपाड़ा में अपनी प्रेमिका के घर में घुसकर, जबरदस्ती घर में घुसकर अपनी प्रेमिका को गोली मारी थी। और वजह यह थी क्योंकि लड़की ये रिश्ता खत्म करना चाहती, रिलेशनशिप खत्म करना चाहती थी, लेकिन लड़का इससे राजी नहीं था इस बात से, और गुस्से में आकर ये बदला लेने की वजह से उसने अपनी प्रेमिका को मार डाला। हत्या के बाद आरोपी अपने परिवार, 2 गैंगस्टर रिश्तेदार और उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली लोगों के सक्रिय समर्थन से कई दिनों तक जांचकर्ताओं से दूर दूर भागता रहा और अब आखिर में उसने भागने की कोशिश की नेपाल में, लेकिन जहां से उसे पकड़ लिया गया। कृष्णानगर से 3 अलग अलग टीम को उत्तर प्रदेश में तैनात किया गया था, क्योंकि उन्हें संदेह था कि देशराज अपनी किसी गुप्त ठिकाने पर छिपा हुआ है और उसे अपने परिवार वालों की मदद भी मिल रही है, जिनकी बदौलत वो छुपा हुआ था। पुलिस ने बताया कि तलाशी अभियान चलाया गया। सोमवार को नेपाल सीमा के पास देशराज को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों ने कहा कि कुलदीप नाम के शख्स ने देशराज को भगाने में मदद की। गाड़ी का इंतजाम भी इसी शख्स ने किया। जितने भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाए गए वो भी इसी शख्स ने बनवाए। उन्होंने कहा, पुलिस ने बताया कि कुलदीप से पूछताछ के बाद पुलिस देशराज के ठिकाने पर पहुंच जाती है। यानी कि जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि क्या पूरी प्लानिंग है, देश छोड़कर जाने की प्लानिंग है ताकि पुलिस पकड़ ना पाए। लेकिन रिलेशनशिप में आकर जब इस शख्स ने इस तरीके का कदम उठाया, यानी कि जब ये था कि लड़की को रिश्ता खत्म करना था, तो ये लड़का नहीं चाहता था कि रिश्ता खत्म हो, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो उससे बदला भी लेना चाहता था, जिस वजह से उसने मार डाला। तीसरी बात ये कि कब तक आखिर इस तरह की जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे। आप लिव इन रिलेशनशिप को ले लीजिए, वहां पर भी आमतौर पर ये देखा जाता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की हत्या कर देता है। आप नॉर्मल रिलेशनशिप ले लीजिए, जहां पर भी ये देखा जाता है कि कोई गोली मार रहा है, कोई चाकू से हमला कर रहा है, किसी को शक हो जाता है तो वो उसकी जान ले लेता है। जान लेना इतना नॉर्मलाइज कर दिया है इस तरह की जनरेशन ने कि क्राइम तक पर आप खबरें भी देखेंगे तो लगातार ऐसी खबरें सामने आती रहती है, जहां पर ये भी एक खबर थी जो मैंने आज आपको बताई। लेकिन पुलिस को एक कामयाबी मिली है कि उस आरोपी को पकड़ लिया गया है जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा, घर में घुसकर गोली मारी। सोचिए, घर में भी इंसान सेफ नहीं है, वहां पर घुसकर सोचिए उसकी हिम्मत कितनी होगी। और हिम्मत इसीलिए इतनी बढ़ जाती है जब परिवार भी ऐसे लोगों की मदद करता है,
जब गैंगस्टर रिश्तेदार मदद करते हैं तो लड़का क्यों नहीं ऐसे कदम उठाएगा। तो वहां यहां पर भी इस केस में भी ये देखा गया। हालांकि अब इस लड़के से पूरी पूछताछ की जाएगी, क्या कुछ और वजह है वो भी ये लड़का बताएगा, देशराज सिंह। और उसके बाद क्राइम तक आपको पूरी डिटेल खबर जरूर बताएगा कि आखिर पुलिस ने इससे क्या पूछताछ की है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की डिटेल्स देखने के लिए, खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।